क्या होता है, कंपनी क्या करती है, शुरुआत करती है तब वो शेयर्स इशू करती है। भाई शेयर से जिनको जो भी हमारी कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं वो शेयर्स ले लो, और वो इक्विटी शेयर इशू करती है। फिर और पैसा चाहिए कंपनी को तो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। फिर भी पैसा और चाहिए, अब क्या करें, तो अब वो क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। अब कंपनी का मालिक तो एक तरह के होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या रिस्क रिटर्न पूरे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है। क्योंकि कंपनी का लास्ट प्रॉफिट किसको मिलने वाला, इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर प्रेफरेंस शेयर से जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी की लोनी की तरह होते हैं, जिसमें भी प्रेफरेंस शेयर्स को तो फिर कहीं कहीं पर उनको क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है तो उनको उनकी जनरल मीटिंग में भी बुलाया जाता है कि आप बताओ अगर आपको भी पैसा ड्यू है तो आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट को हिस्सा मिलना नहीं, उनको मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हर साल देना ही देना है, कैसे भी करके, भले जेब से पैसा लगाओ कुछ भी कर। तो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर वाले नहीं देते, जेब से थोड़ी ना देते। नहीं, उसमें देता ना जो प्रॉफिट होता है उसमें। लेकिन सबसे प्रॉफिट होता ही, देखो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा जाता है जब भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से, क्योंकि इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट हमेशा देना ही देना है, भले कुछ भी हो जाए। फिर बचता उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है, फिर बचेगा तो इक्विटी। इसलिए कंपनी सबसे ज्यादा रिस्क किसकी होती है, इक्विटी की। इक्विटी। तो भाई लास्ट में जो प्रॉफिट हो नहीं बचा तो रिस्क पूरी उन्हीं की। तो डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, लोनी होते हैं, जिनसे हम लोन ले रहे हैं डिबेंचर के फॉर्म के अंदर, और फाइनली उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट देती है कंपनी उसके बदले में। और जिस दिन कंपनी को लगता है हमारा प्रॉफिट अच्छा है, पैसा अच्छा है, हम ब्याज क्यों भरे, तो डिबेंचर होल्डर को वापस पैसा, जिसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि जो पैसा लिया है यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर में पैसा लिया है, अब पैसा लौटाना है तो उसके लिए होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखना, आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे कंपेरिजन करके, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस देना होता है कंपनी को, तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। देना पड़ता है। कितनी बार होता है कंपनी के पास बहुत सारे शेयर होल्डर हो गए, या कोई शेयर होल्डर आप हमें कंपनी में ये लो आपका पैसा, तो उस समय क्या होता है, कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती है। तो इक्विटी शेयर्स के लिए होता है बायबैक, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देना होता है तो उसके लिए उनको करते हैं रिडम्पशन। और सेम डिबेंचर होल्डर को और पैसा देना है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, रिडम्पशन। ये चीज आपको ध्यान में, ठीक है। अब इश्यू जैसे शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर होते हैं, लेकिन रिडम्पशन का तरीका अलग है, क्योंकि यहां पर आपका इक्विटी शेयर्स में रिडम्पशन नहीं होता है। वहां अगर बंदा पैसा नहीं दे रहा तो फॉरफीचर होकर फिर री इश्यू होता है, और लास्ट बायबैक जब होगा तो 90% केस में नहीं होता है। लेकिन डिबेंचर को तो पैसा देना ही देना पड़ता है, जैसे हर साल प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट दे रही है, और लोन नहीं है, हर इंसान लोन किसी के ऊपर नहीं हो तो फर्म थोड़ी सी फायदे में होती है, कंपनी थोड़ी सी फायदा में होती है, वो क्या बोलती है, सर आपको पैसा लो तो टाटा बाय बाय, तो ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। एक चीज बॉन्ड है, डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है, बॉन्ड हमेशा इश्यू करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आजकल हर इंसान बॉन्ड भी इश्यू कर, बॉन्ड का मतलब ही वही है कि पैसा, जिसको पैसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लेना होता है वो बॉन्ड इश्यू करती है, और प्राइवेट को पैसा लेना होता है वो डिबेंचर इश्यू करती है। लेकिन आजकल तो इंटरचेंजेबली सब जगह यूज में आ रहा है। अब बताएं शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। जो शेयर होता है वो शेयर होता है, मैं क्या समझाया पढ़ू, पढ़ना है। Ownership. A share represents ownership of the company, whereas a debenture is only accumulation of debt. A share is a part of the owned capital, whereas a debenture is a part of the borrowed capital. क्लियर हुआ? शेयर्स में क्या होता है, शेयर अपने आप में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन्होंने शेयर लिए वो कंपनी क्या माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं। जबकि डिबेंचर जिसने लिया है मतलब कंपनी ने उनसे लोन ले रखा है। रिटर्न, the return on share is known as dividend, while the return on debenture is called interest. The rate of return on share may vary from year to year depending upon the profit of the company, but the rate of interest on debenture is prefixed. The payment is dividend is an appropriation of profit, whereas the payment of interest is charge on profit
and is to be paid even if there is no profit. सबसे गलत क्या है, शेयर्स को जो देना होगा रिटर्न, शेयर होल्डर को जो पैसा देना होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्योंकि डिवेंचर होल्डर को जो पैसा देना है वो इंटरेस्ट है। डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएट होगी, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा उस हिसाब से डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन इंटरेस्ट की रेट हमेशा क्या होगी? फिक्स्ड। डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन अभी अपन ने पढ़ा कि कंपनी के पास प्रॉफिट है तो बटेगा, बाकी नहीं बटेगा। लेकिन इंटरेस्ट क्या, 4 जगह जो प्रॉफिट है कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, repayment. Normally, the amount of share is not returned during the life of a company, whereas generally the debenture are issued for a specific period and repayable on the expiry of the period. देखो शेयर्स का पेमेंट एक बार लगा दिया, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, रिडीमेबल शेयर्स होते हैं तो एक टाइम लिमिट 20 साल के बाद उसका रीपेमेंट करना होता है शेयर्स का। लेकिन डिबेंचर का एक स्पेशल टाइम लिमिट होता है, उसके बाद आपको रीपेमेंट करना ही करना पड़ेगा। शेयर्स के अंदर रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं। तो शेयर्स में कभी कभी क्या होता है, उसको रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कभी कभी इरिडीमेबल मतलब रिडीमेबल शेयर्स है तो उनका रीपेमेंट करना, लेकिन डिबेंचर में तो करना ही करना है, रीपेमेंट होगा ही। अगला, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट, क्योंकि शेयर होल्डर आपके ओनर होते हैं और डिबेंचर ओनर नहीं होते। Voting rights. Shareholder enjoy voting rights, whereas the debenture holders do not normally enjoy any voting rights. Security. Shares are not secured by any charge, whereas the debenture are generally secured and carry a fixed or floating charge. शेयर्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे किसी बंदे ने कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो कंपनी को सिक्योरिटी नहीं मांगता है, लेकिन जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, सॉरी डिबेंचर इश्यू करती है, लोन का पैसा लेती है, तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कुछ ना कुछ इनको एज ए सिक्योरिटी कंपनी को देना पड़ता है। Convertibility. Share cannot be converted into debenture, whereas debenture can be converted into shares. शेयर्स को डिबेंचर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो। If the term of issue so provided, in that case they are known as convertible. शेयर्स को हम डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अब तो